नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राय। सर हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के हर टॉपिक के बेहतरीन क्वेश्चंस की। तो आइए देखते हैं यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ना। और यहाँ पर भी छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी बच्चे अधिकतर गलतियां कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि किसी बल्ब पर अगर ये लिखा है कि वो 100 वॉट का है और 220 वोल्ट, ठीक, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो बल्ब है आपका, उसको जब आप 220 वोल्ट पर ऑपरेट करेंगे तो वो 100 वॉट की पावर कंज्यूम करेगा। दोबारा सुने, अगर हम उस बल्ब को 220 वॉट पर 220 वोल्ट पर अगर हम उसको यूज करते हैं तो कितना पावर वो जनरेट करेगा? 100 वॉट का। अगर मान लिया जाए कि इसको 220 पर नहीं अपन ऑपरेट करते, किसी और पोटेंशियल पर अपन इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको किसी और पोटेंशियल पर ऑपरेट करते हैं तो इसकी पावर जो जनरेट कैपेसिटी है वो चेंज हो जाएगी। ठीक, अब वो कितनी चेंज होगी वो निकालना है। तो एक एग्जांपल अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि 110 वोल्ट पर आप इसको ऑपरेट करके बताइए कि ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा। ठीक, तो यहां से अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं तो भाई सिंपल सा पावर इज इक्वल टू होता है बेटा, जब V और R अपने पास हो तो V² बाई R। क्लियर? तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ। V की पहले जो था उसके हिसाब से मेरे को रेजिस्टेंस निकालना है, तो R अगर मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर V² बाई P हो जाएगा। ठीक, इनिशियल सिचुएशन में तो ये हो जाएगा 220 का स्क्वायर डिवाइड बाई पी मतलब कितना दे रखा है आपको? 100 वोल्ट दे रखा है जब हम इसको ऑपरेट करेंगे 220 वोल्ट पर। ठीक, इससे हमको क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। अब रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब आपका वेरी नहीं करेगा, आप किसी भी पोटेंशियल पर इसको ऑपरेट करें, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब जो है वो आपका वेरी नहीं करेगा। ठीक, तो अब जो नई पावर जो जनरेट होगी उसकी बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी? V डैश स्क्वायर, है ना, क्योंकि अब पोटेंशियल जो आपका चेंज हो गया, लेकिन रेजिस्टेंस अभी भी वही होगा जो पहले था। तो P डैश की बात करें तो यहाँ पर V डैश कितना हो जाएगा भाई अपना? 110 का स्क्वायर डिवाइड बाई R। R की वैल्यू कितना भाई यहाँ पर? 220 का स्क्वायर। ठीक, और ये बाई 100 है तो ये मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा आपका यहाँ पर। इसको ओपन करते हैं अपन तो 110 इंटू 110 इंटू 100 डिवाइड बाई 220 इंटू 220। ठीक, सिंपल सा इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन यहाँ पर। ठीक, ये कितना आ जाएगा भाई? 2, ये भी आपका हो गया 2, और ये 4 से 100 को कट करते हैं तो ये वैल्यू आएगी 25। ठीक, मतलब जो आपकी पावर जनरेट होगी जब हम उसको 110 वोल्ट पर ऑपरेट करेंगे तो पावर जो जनरेट होगी वो 25 वाट जनरेट होगी। पहले कितना था? पहले था आपका 100 वॉट, अब कितना जनरेट हो रहा है? 25 वाट, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल। पहले था 220 वोल्ट, अब आपका पोटेंशियल हो गया हाफ। ठीक, तो अब जो पावर कंज्यूम होगी वो आपकी 250 वॉट कंज्यूम होगी। क्लियर हुआ? ठीक, अगर हम इसी बल्ब को 220 पर ही ऑपरेट कर रहे होते हैं तो इसकी जो पावर कंज्यूम कैपेसिटी होती है वो कितनी होती? 100 वॉट। ठीक, तो इस तरीके से अपने को पता होना चाहिए कि पावर रेटिंग का क्या मतलब है और पावर कंज्यूम का क्या मतलब है। क्लियर हुआ इस तरीके से? तो बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इसलिए फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।